हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल लेट्स डू इट पर। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, सीटेट के पेपर हो रहे हैं और यहाँ हम डेली सीटेट के पेपर डिस्कस करते हैं कि किस तरह के पेपर आ रहे हैं, कौन से टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और कौन से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए आज भी शुरू करते हैं। आज हमें देखना है 11 जनवरी का पेपर सीटेट का, और हम साथ साथ इसकी डिटेल्स भी पढ़ेंगे, उनके बारे में और क्या पूछ सकते हैं वो सब कुछ डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं ईवीएस से। ईवीएस में पूछा गया छऊ नृत्य किस राज्य का है। तो छऊ नृत्य मुख्य रूप से झारखंड का है, लेकिन झारखंड अगर ऑप्शन में ना हो तो छत्तीसगढ़ भी टिक कर सकते हैं। इसके अलावा जाट जाटिन और डोंगा भी झारखंड के ही नृत्य हैं। पर्णवानी पूछ ले तो वो छत्तीसगढ़ का है। असम का नृत्य है बिहू, राजस्थान का झूमर है, और अगर उड़ीसा का पूछ ले तो ओडिसी है, और कथकली केरल का है। इसके अलावा आप सभी लोग जानते हैं लावनी महाराष्ट्र का है, यक्षगान कर्नाटक का है, राउ जम्मू कश्मीर का है, और भरतनाट्यम तमिलनाडु का है। अच्छा हाँ, यहाँ पे यूपी का जानना इम्पोर्टेंट हो जाता है। यूपी का रासलीला और नौटंकी है, और भी कई हैं लेकिन ये दोनों इम्पोर्टेंट है, पूछे जाते हैं। आप लोग यहाँ देख सकते हैं छऊ नृत्य कुछ इस तरह का होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं 8 है, और राज्य पूछ ले तो राज्य 28 है। केंद्र शासित प्रदेश से और क्वेश्चन भी आते हैं, इसलिए हम इसे थोड़ा सा डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं यहाँ पर। तो इसकी ट्रिक है चलो दिल दे दो आप, चलो दिल दे दो आप जम्मू कश्मीर लद्दाख में। ये पूरी ट्रिक है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख का सभी को पता है कि ये केंद्र शासित प्रदेश है, इसलिए ये यहाँ मैंने इंक्लूड नहीं किया। बाकी सबको याद रखना मुश्किल होता है, तो इसके लिए ट्रिक है। देखिए, चलो में चा से हो जाएगा चंडीगढ़, लो से हो जाएगा लक्षद्वीप, दिल से हो जाएगा दिल्ली, दे से हो जाएगा दमन एवं दीव, दो से हो जाएगा दादर एवं नागर हवेली। अच्छा, यहाँ पे याद रखने वाली बात यह है कि दमन दीव और दादर नागर हवेली को मिलाकर एक कर दिया गया है, इसलिए ये और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है पेपर के लिए। आ से हो जाएगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह, पा से हो जाएगा पांडिचेरी। ठीक है, तो ये हमारे 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। इसके अलावा 28 राज्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पूछा है वे कौन सा जीव है जिसके दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं, इस कारण वे चीजों को हमेशा कुतरता रहता है। तो यहाँ हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा गिलहरी। गिलहरी ऐसा इसलिए करती है क्योंकि उसके दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं, और अगर वो उन्हीं को कंट्रोल में करने के लिए कुतरती रहती है। ठीक है ना। अच्छा, अगर ये कभी ऐसा हो जाए कि ऑप्शन में गिलहरी ना देकर चूहा दे दे, तो हमारा करेक्ट आंसर चूहा भी हो सकता है। चूहे के बारे में एक और इम्पोर्टेंट चीज जो आपको पता होनी चाहिए वो ये है कि चूहे की सूंघने की क्षमता सर्वाधिक होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, सॉरी यहाँ थोड़ा सा साफ नहीं दिख रहा, मैं क्वेश्चन पढ़ देती हूँ, आप ध्यान से सुनिए। पूछा था वह स्थान जहाँ बारिश अधिक होती है और बर्फ भी अधिक मात्रा में जमा रहती है तथा धूप निकलने पर लोग बाहर निकल आते हैं, और यहाँ घर पत्थर व लकड़ी के बने होते हैं, वह स्थान कौन सा है। ये इस तरह से पूछा गया था। तो वह स्थान हो जाएगा हमारा लेह लद्दाख। आप घर देख सकते हैं, जिन्हें क्लियर नजर ना आ रहा हो वो थोड़ा सा जूम करके देखिए। लकड़ी और पत्थर दोनों से मिलकर घर बने हुए हैं, ये लेह लद्दाख के घर होते हैं, ये वहाँ के स्पेशल है। इसके अलावा जो पूछा है सीटेट ने वो बांस के घर पूछा है जो असम में होते हैं, मिट्टी के घर पूछा है वो राजस्थान में होते हैं, तो ये दोनों भी आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन पूछा है किसान का मित्र कहलाता है, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा केंचुआ। रीजन पूछ ले तो क्योंकि ये क्या करता है, यह जो मृदा होती है उसे उपजाऊ बना देता है। इसके अलावा अगर केंचुआ ऑप्शन में ना हो बाय चांस और सांप ऑप्शन में दे दे तो आप सांप को भी टिक कर सकते हैं। सांप को भी किसानों का मित्र कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन था कक्षा 4 की एक छात्रा पर्यावरण अध्ययन प्रकरण पढ़ रही है, निम्न में से उसे पर्यावरण अध्ययन का कौन सी विषय वस्तु सबसे ज्यादा प्रेरित करेगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा परिवार एवं मित्र। अच्छा, आप लोगों ने नोटिस किया होगा ये थीम है, और आज थीम से क्वेश्चन काफी बदल कर आया है, डायरेक्ट नहीं पूछा है, तो आप इसे याद रखिए। ठीक है, आगे देखते हैं क्या पूछा है।
पूछा गया है मुंबई से चंडीगढ़ जाने पर कौन सा राज्य बीच में नहीं पड़ेगा। देखिए, भारत का मैप जैसे इस तरह से है और मुंबई कहाँ है, महाराष्ट्र में, मान लेते हैं इस जगह है, और ये ऊपर जम्मू कश्मीर के पास में यहाँ, क्योंकि पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ है, हरियाणा की भी चंडीगढ़ है, संयुक्त राजधानी है, यहाँ पे मान लेते हैं चंडीगढ़ है। ये इधर अरब सागर हो गया और इधर हो गया बंगाल की खाड़ी हो गई। तो यहाँ से जब हम जाएंगे तो देखिए क्या पड़ेगा रास्ते में, ये इधर से पंजाब पड़ेगा, हरियाणा पड़ेगा, राजस्थान भी पड़ेगा, क्या नहीं पड़ेगा, मध्य प्रदेश नहीं पड़ेगा, क्योंकि मध्य प्रदेश यहाँ सेंटर में पड़ता है, वो यहाँ से नहीं पड़ेगा। तो यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ट्रेन से एक क्वेश्चन पूछा गया था, चाल निकालने के लिए पूछता है या समय निकालने के लिए पूछता है, बस या दूरी, यही चीज़ें पूछता है ट्रेन से, इससे ज़्यादा नहीं पूछता। तो आप इस टॉपिक को अच्छे से प्रैक्टिस करके जाइएगा। दिशा से क्वेश्चन पूछा गया है, आज इस तरह से पूछ लिया, अदरवाइज डेली पूछ रहा है ये वाला राज्य दूसरे राज्य को देकर पूछ लेता है कि किस दिशा में पड़ता है, इसके सापेक्ष ये राज्य किस दिशा में पड़ता है, इस तरह से पूछा जाता है। ठीक है, तो आपको पूरा मैप याद होना चाहिए। इसके अलावा देखते हैं प्याजे से क्वेश्चन आ रहे हैं, डेली ही पूछे के अलावा वाइगॉत्स्की से आज क्वेश्चन पूछे गए हैं। वाइगॉत्स्की से पूछा है कि वाइगॉत्स्की ने बच्चों के स्वयं से यानी खुद से बातें करने को क्या कहा है, तो इसका आपको पता होना चाहिए, प्राइवेट स्पीच कहा है। फिर कॉलबर्ग से अच्छा लड़की अच्छा लड़का वाला क्वेश्चन आज पूछा गया था। अधिगम अक्षमता से डेली क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, आज भी पूछे गए हैं, तो इसे पूरे को अच्छे से समझते हैं, इसमें से किस तरह से पूछता है। डिस्लेक्सिया से पूछता है, तो डिस्लेक्सिया क्या है, पढ़ने संबंधी विकार है। डिस्ग्राफिया से पूछता है, डिस्ग्राफिया लेखन संबंधी विकार है। डिस्कैल्कुलिया गणित संबंधी विकार है और डिस्पेजिया वाक क्षमता संबंधी विकार है या भाषा संबंधी विकार भी कह सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा वृद्धि विकास से क्वेश्चन पूछा है। विकास से पूछा था कि विकास इनमें से किससे प्रभावित होता है, ऑप्शन में आनुवांशिकता दिया था, दूसरा ऑप्शन वातावरण दिया था और तीसरा आनुवांशिकता एवं वातावरण दोनों दिया था। तो यही आपको टिक करना था क्योंकि ये दोनों से ही प्रभावित होती है। लैंगिक रूढ़िवादिता से डेली क्वेश्चन पूछा जा रहा है। आज का क्वेश्चन तो मुझे नहीं पता चला है, लेकिन अभी कुछ दिनों पहले ही पूछा गया था। जिस तरह से पूछा गया था कि लड़का छोटा लड़का है, उसे गुड़ियों से खेलने के लिए जब गुड़िया दी जाती है वो मना कर देता है, ये किसका उदाहरण है, तो ये इसी का उदाहरण होगा। ठीक है, इसके अलावा शिक्षा नीति 2020 से क्वेश्चन पूछे गए हैं। एनसीएफ 2005 से डेली क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। आज समावेशी शिक्षा से भी क्वेश्चन पूछे गए थे। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं, प्लीज़ लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। तो मिलते हैं कल अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अच्छे से पढ़ते रहिए, खुश रहिए और अच्छे से पढ़ते रहिए। थैंक